और सुन्नत इब्न माजा की हदीस नंबर 2431 है। इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इस हदीस की सनद सही है। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये हदीस हसन है। और अल्लामा अलबानी ने दाखला रजुलन हज़रत अबू उमामा अल-बाहली की सनद से को सही कहा है, असिलसिला तो सही है, लेकिन उसके अंदर रावी और हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला हफ़रमाते हैं यानी माना के एतबार से हदीस सही है और सनद के ऊपर भी मुहद्दिसीन ने सेहत का हुक्म लगाया। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रईतु लैलत उसरी अबी अला बाबिल जन्नति मकतूबन, सुभान अल्लाह। फरमाया मेराज की रात मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा, क्या सदका का सवाब 10 गुना है, कर्ज का 18 गुना। एक बंदा आया उसने आपसे पैसे मांगे, आपने दे दिए, हालांकि उसके पास पहले भी कुछ ना कुछ थे और कर्जा जो बंदा मांगता है उसके पास पैसे नहीं होते, वो मांगता है, लिहाजा मुश्किल काम में मदद ज़्यादा, कर्जे में लिहाजा उसका सवाब ज़्यादा है। अब हुजूर क्या फरमा रहे हैं, मैंने देखा मेराज की रात जन्नत के दरवाजे पर मकतूबन लिखा हुआ लिखा हुआ लिखा हुआ। अगर पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, देखा कैसे, समझा कैसे, मदीना में आकर गुलामों को बताया कैसे। ज़रा इसकी बात इस पर गौर फरमाएं। अगर हुजूर पढ़ना नहीं जानते थे, हुजूर लिखना नहीं जानते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं मेराज की रात मैंने देखा क्या लिखा हुआ था। अब सहाबा को तो कहना चाहिए था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप तो उम्मी हैं, सुभान अल्लाह, कमाल हो गई ले, उम्मी हैं। आपको उम्मी का जो माना समझ आया वो क्या है, सहाबा को जो समझ आया वो आप वाला कम अज़ कम नहीं है, और आपको जो समझ आया वो सहाबा ने नहीं समझा। अल उम्मी, सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह आप तो उम्मी हैं, आपको तो पढ़ना नहीं आता, आपने को तो लिखना नहीं आता, और उम्मी का तो मतलब होता ही अनपढ़ है, और उम्मी का तो मतलब होता है जिसे ना लिखना आए ना पढ़ना आए। आका आपको ना लिखना आए ना पढ़ना है, तो आपने कैसे पढ़ लिया? सहाबा किराम ने बात नहीं की। उम्मी के माना को वो हमसे बेहतर जानते थे। तारीख़ दिमश्क की 39 नंबर वॉल्यूम है मेरे पास, और 50 और 51 नंबर सफ़हात, इसके ऊपर 3-4 सनदों से अल्लामा इब्न असाकर हदीस लाए हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी सनद से 2 रिवायात लाए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जन्नत के हर दरख्त के ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आगे भी खुलफा के नाम है। और आगे इसके बाद अगली रिवायत हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक अपने वालिद इमाम बाकर से, और वो आगे अन जद्दी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे नाना जान से रिवायत मुझे पहुंची है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेराज की रात में गया, मेराज पर रईतु अलल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेराज की रात मैंने अर्श पर लिखे देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से वो जी जमाए उम्मत है, हुजूर को न लिखना आता था न पढ़ना आता था, बंदों को चाहिए था इमाम जाफ़र सादिक के पास आते और आके कहते जनाब हमारा तो इजमा है कि आपके नाना जान को न पढ़ना आता था न लिखना आता था, तो अर्श पर लिखी इबारत उन्होंने कैसे पढ़ ली, उनको तो आता ही नहीं था। इमाम जाफ़र सादिक से किसी ने ये सवाल नहीं किया, सहाबा किराम ने हुजूर से सवाल नहीं किया कि या रसूल आपको तो आता नहीं है पढ़ना, तो आप कैसे पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि उम्मी का माना अनपढ़ नहीं होता, उम्मी का माना ये नहीं होता कि जिसको पढ़ना ना आता हो लिखना ना आता हो, नहीं, उम्मी के और बहुत मानी होते हैं, और वो क्या होते हैं इंशाअल्लाह उस पर आगे चल के बात करें।